विनीता पीजी इंग्लिश, प्लीज विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। राधे राधे, सीताराम, जय माता दी। गाइस आज हम आपको क्या पढ़ाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, आज क्या पढ़ाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके चल रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आप लाइफ टाइम, ऑल लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलोगे। समझ रहे हो, जिस विधि से आपको हम पढ़ा रहे हैं कभी भी नहीं भूलेंगे। आप ट्रांसलेट कोई भी सेंटेंस आप आसानी से कर सकते हो, पहचान सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या है, मन लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक हिंदी में कौन लिखा है, विघ्नों को कांटे लगाते हैं, विघ्नों को कांटे लगाते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पथ नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते। हम बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, क्षण एक नहीं धीरज होते। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस विचलित है, ट्रांसलेट बहुत सारे हो गए हैं, कितने ट्रांसलेट हैं, है ना, इसके कितने पार्ट हैं, आप परेशान हो गए होंगे। कितना पढ़ाना पड़ेगा, अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं कि आप पिछला भूल तो नहीं गए। क्या होती है हिंदी में पहचान, क्या होती है, बोलिए, ता है, ती है, ते है। एंड इंग्लिश में क्या होती है, एस या ई एस, एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव सेंटेंस में डू या डैश, डैश किसके साथ लगेगा, डैश किसके साथ लगेगा, ही सी इट नेम के साथ। डू किसके साथ लगेगा, यू वी दे के साथ। सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स जिससे बोलते हो। ओके, एक वचन और बहुवचन, समझ में आया। रिवीजन हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, पास्ट की क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की क्या है, भूल गए, हाँ, ता था, ती थी, ते थे। ओके, आ रहा समझ में। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा बेटा, वर्ब की अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, सब चट कर गए। इतनी जल्दी तुम लोग कैसे भूल जाते हो, मेरी नहीं समझ में आ रहा है। डिड नॉट, डिड का यूज करेंगे, किसका करेंगे, डिड का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। समझ रहे हो, प्रेजेंट एंड पास्ट समझ में आ गया। बस यही चीजें बेसिक हैं जिसको हमको अपने दिमाग से कभी भी एनी टाइम कोई पूछ ले तो इतना तो पता ही होना चाहिए, है। एंड अब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है पहचान, होगा, होगी एंड होंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या पहचान है, विल और शैल। शैल किसके साथ यूज होगा, शैल किसके साथ यूज होगा, आई और वी के साथ किसका यूज होगा, बताया गया है। अच्छे से बैठ जाओ बेटा। आई और वी के साथ क्या है, कुछ पेन है क्या बच्चे, आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का। हम बोले थे ना कि मॉर्निंग में जैसे हंसता हुआ चेहरा रहता है, इवनिंग में भी होना चाहिए ऐसे ही। 3 रोटी लेके आओ, समझ रहे हो, 2 नहीं। पढ़ते पढ़ते एनर्जी जो आपकी लॉस हो जाती है, हाँ, तो ये सब लंच आना चाहिए। वो चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे हर समय लालिमा, प्रसन्नता, अंदर से भावना आए,
पढ़ने की, समझ रहे हो? मन से पढ़ना है, ये फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है। तो इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? क्या होगा, होगी, होंगे। ता होगा, जैसे जाता होगा, ये भी हो सकता है ना, खाता होगा, ये भी आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। एंड आई और बी के साथ किसका यूज करोगे? शैल का यूज करोगे, वेरी गुड। एंड विल का यूज किसके साथ करोगे? आई और वी को छोड़ के, आई और वी को छोड़ के जितने, हाँ, ही सी इट नेम, जितने भी बाकी बचते हैं उनके साथ किसका यूज करोगे? विल का यूज करोगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। समझ रहे हो? इतना समझ में आ गया? ये अपने दिमाग से मत निकाला करो बच्चे, समझ रहे हो? आप लोग जैसे खाना खाते हो ना, खाना खाते हैं आप लोग, थोड़ा हंसिए। खाना खाते हो, उसके बाद वो पच जाता है आपका, थोड़ा सा ब्लड में चला जाता है, थोड़ा मांस में चला गया, थोड़ी हर चीज़ एनर्जी, सारे अंग अपना अपना ले लेते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं। सारे अंग आपका क्या करते हैं? डिवाइड। ये आँख ने ले लिया थोड़ा सा नाक ने ले लिया, थोड़ा सा बाल ने ले लिया, थोड़े से आपके नेल ने ले लिया, थोड़ा सा भोजन, थोड़ा थोड़ा करके कितना सारा सब ले लेते हैं। आपके जो गंदगी के तौर पर बचती है ना, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है ना, बाहर भी निकल जाता है जो बचता है। तो आपको जो ये भोजन है ना, भोजन की तरह पढ़ना है। ये जितनी फिजूल चीज़ें होती है आपके दिमाग में बैठ रही है ना, उसको बिल्कुल निकाल दो। आपको कोई बच्चा अलग राह से भटका रहा है, आपकी फ्रेंडशिप तो बिल्कुल करो ही ना। सबसे अधिक कोई किसी को बर्बाद करता है तो फ्रेंडे बर्बाद करते हैं। क्या होता है? आप एक एग्जाम्पल ले लो, कोई आपको जुआ खेल रहा है, ठीक है? एक जुआरी इंसान, एक बियर पीने वाले, दो ले लो एग्जाम्पल। उनसे चाहे जितने जुआ खेलने वाले से आप मिल लीजिए या बियर पीने वाले से मिल लीजिए, तो आपको क्या कहेंगे? कहाँ से उन्होंने सीखा? क्या माँ से सीखे? जुआ खेलना अपनी माँ के पास से सीखे कि लो मम्मी जुआ खेल रहे हैं, या मम्मी लो मैं दारू पी रहा हूँ, माँ ने बोतल में बॉटल टकरा दी? कहाँ से वो सीखते हैं बताइए आप लोग? माता पिता या बीवी, बच्चों बीवी के साथ सीखते हैं वो। जुआ खेलना कहाँ से सीखेंगे? बाहर से तो सीखते हैं, क्योंकि वो उनकी संगत वैसी हो जाती है, उनको उन्हीं लोगों के बीच में अच्छी संगत अपनी अच्छी बना लो बस। एक अच्छे इंसान के पास बैठोगे तो आपको अच्छी चीज़ें बताएगा, ठीक है? और एक बुरे इंसान के पास बैठोगे तो क्या कहेगा? चलो एक पैक होगा, 2 दिन वो आपको पिलाएगा, 2 दिन क्या आपको बियर पिला देगा, लेकिन तीसरे दिन क्या करेगा? तीसरे दिन भैया अपने पैसे लगाओ, चाहे ज़मीन बेचो, चाहे घर की लोटा बर्तन बेच डालो, तुमको लत दिला देगा। उसके बाद आपको नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। कौन अलग हो जाएगा? आपका परिवार आपसे अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? वो दर की ठोकरें खाएगा आपका परिवार। किसी का कोई नहीं होता, बाहर का तो होता ही नहीं है, गांव के कोई नहीं होते हैं। आपके जो ये मित्र होते हैं, जो आपके क्या है, बहुत बड़े बड़े मित्र, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं आपके, कभी नहीं होते। वो आपको मित्रता से ही आप बियर पीना सीखेंगे। कभी याद रखना ये बात मैम की। जब थोड़े बड़े हो जाओगे, इंटर के बाद जब आप अपने लेवल पे आओगे, बढ़िया MSc BSc ये सब करोगे, तो कहीं चलो यार आज पार्टी कर ली जाए थोड़ी सी, तो कहाँ से पार्टी में क्या होगा? जो थोड़ा बड़े घर के बच्चे होते हैं ना, उनको तो पैसे मिलते ही हैं, उनको अनगिनत भैया पापा ने दे दिए, ठीक है? पुअर घर के पैसे नहीं पाते हैं। जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते हैं, और जो उनको पैसे मिल गए उसके बाद क्या होगा? बढ़िया 2-4 पार्टियाँ की, घर लेट आ रहे हैं, वहीं से बर्बादी स्टार्ट है आपकी। तो आप लोग ऐसे सिर्फ पढ़ाई करना है, और फ्रेंडशिप के तो बिल्कुल भी चक्कर में न पड़ो। अपना काम बनता, अपना काम निकालो, दूसरे को गलत शिक्षा ना दो, ना लो।
कि हम दूसरे को, जो ये लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को सिखाते हैं कि आपको इसमें इतनी प्रॉफिट होगी, आप ये कर लो, ठीक है। इससे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। क्या आप आबाद रहोगे? कितने दिन तक आबाद रहेंगे? जो लोग सिखाते हैं बियर पीना, जुआ खेलना, बुरी जितनी संगतें होती हैं, क्या वो कितने दिन तक सही रहेंगे? मानव शरीर कैसे मिला है? एक न एक दिन तो मृत्यु होएगी, आपका भी अंत होएगा। तो दूसरे को उनको गलत भी नहीं दे। जो फ्रेंडशिप है, आपका फ्रेंड गलत कर रहा है कि आपको परेशान कर रहा है कि अरे यार ना पढ़ो, मैम तो स्टिक मारेंगी, बस काम खत्म है, चलो मस्ती कर लिया जाए, चलो वो बैट्स क्या खेलते हो आप लोग, बैट्स खेल लो, ठीक है। तो ये गलत है, आप उसके लिए भी नुकसानदेह है, आपके लिए भी है, समझ रहे हो? तो आप किसी के भी बारे में गलत ना सोचो, ना गलत करो, ओके, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। प्रेजेंट टॉपिक से थोड़ा हट गए थे, अभी के लिए आप पढ़ाई डिस्टर्ब, ठीक है, अपने उस पर आ जाइए, हटिए, लेकिन गंदे काम नहीं करना, किसी को अपने मार्ग से अलग नहीं करना है, ओके। किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा होगा, नहीं तो ईंट आपकी बहुत बुरी होगी। अब इसकी पहचान बताई गई है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है बेटा? रहा है, रही है, रहे हैं, ओके। अभी आपको ये वेरी इजी, क्योंकि आपने यूज पढ़ लिया है, मैंने ये ज़्यादा का यूज पढ़ाया है बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आपके लिए हल हुआ है, बस इसमें क्या पढ़ेगा? आईएनजी पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? आईएनजी। पहचान का आपको यूज पे रहा है, रही है, एंड आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ, बस जितना उसने पढ़ाया था उतना, वेरी सिंपल। इज किसके साथ यूज होता है? इज किसके साथ यूज होता है? ही, सी, इट, नेम के साथ आपका यूज होगा, सॉरी, ओके। यू, वी, दे के साथ आर का यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होता है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आ रहा समझ में, है ना? आई के साथ एम, बस इसमें इतना करना है बेटा। उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते थे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा जाएगा और आईएनजी लगेगी आपकी, बस बिल्कुल वही चीज आपको रख देनी है। देखिए, आइए समझिए। ही, सी, इट, नेम के साथ किसका यूज होता है? इट का। यू, वी, दे के साथ आर का यूज होता है, आई के साथ एम का होता है, वेरी गुड। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, ओके, समझ रहे हो? इंटरोगेटिव भी 2 टाइप्स होते हैं, इंटरोगेटिव, निगेटिव भी 2 टाइप्स होते हैं। आ रहा समझ में? देखो, अफर्मेटिव, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जग रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, और क्या हो सकता है बेटा? मैं शैतानियाँ कर रहा हूँ, ओके। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पीछे क्लास से। तुम अब क्या हो जाएगा? मैं के साथ किसका यूज होना है? मैं के साथ किसका यूज होगा? आई का, ओके। आई की हेल्पिंग वर्ब एम, आई की हेल्पिंग वर्ब एम। सिंग, सिंग आपकी वर्ब है, सिंग क्या बेटा? वर्ब, आईएनजी लग गया, आईएनजी लग गया, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। आ रहा समझ में? ये आपका इज हो गया। तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर राइटिंग। तुम एक पत्र, राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर, मैंने जोड़ दिया था। यू आर राइटिंग लेटर, तुम लिख रहे हो, इतने होगा, यू आर राइटिंग। तुम लिख रहे हो ना, तो बोल भी सकते हो आपस में, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। अंकिता नाच रही है, अंकिता इज डांसिंग, डांस आपकी वर्ब है, आईएनजी लग गई, ओके। समझ लो बेटा। देखो, एक मैंने ये सिंगुलर का बता दिया है आपको, ये आपको प्लूरल का बता दिया है, ये आई का बता दिया, सॉरी आई का बता दिया है, प्लूरल का बता दिया है, सिंगुलर का बता दिया है ना। 3 आपके हैं, 3 मैंने एक
कर सकते हो। नेक्स्ट इसके फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव से सब्जेक्ट इज आर एम, अब नहीं बता पाते नहीं, इज आर एम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इज आर एम के बाद नॉट लग गया है, इज आर एम के बाद नॉट। ऐसा मत करना मेरे बच्चों कि इज आर एम तीनों हेल्पिंग वर्ब एक कोई बच्चा था जो तीनों हेल्पिंग वर्ब साथ में लिख दिया था। ठीक है, ये क्या है, ये निशान या का है। ओके, निगेटिव में इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट है, इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अभी चालू में फोन करेंगी आपका, अभी नहीं गई है। क्वेश्चन वर्ड इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश लिख दी जाती है। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो आप क्या लिख दोगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। ओके, आ समझ में। अब इंटरोगेटिव निगेटिव का क्या हो जाएगा, बस इसके बाद इज आर एम के बाद नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नॉट। इज आर एम के बाद नॉट लग जाएगा, बस आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। फॉर्मूला बनाने के तरीके आप सीख लो, समझ रहे बच्चे। आप फॉर्मूला के बनाना सीख लो, वेरी इजी ट्रांसलेट। कोई भी सेंटेंस में अब इसके 6 टाइप बना डालो, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या हो जाएगा, why am I singing a song? Very good. And इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं गाना गा रहा हूँ, नहीं क्या मैं गाना गा नहीं रहा हूँ, नहीं गा रहा हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, I am not I singing a song, है ना। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट नहीं लिखना है। ओके, समझ में आ रहा हूँ। नेक्स्ट तुम एक पत्र, ये भी हो गया, और एक ये मैं गाना क्यों नहीं गा रहा, एक और बनेगा, है ना, इंटरोगेटिव निगेटिव सेकेंड टाइम। तो क्या हो जाएगा, व्हाई आई एम नॉट आई सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, आया समझ में। इसी प्रकार आप एक सेंटेंस लेके उसके 6 टाइप्स बना डालिए। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतने अधिक आपका अभ्यास होता रहेगा और आप ट्रांसलेट करना सीख जाओगे, कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं आप लोग, लिख लो, कर लो बेटा। कुछ सेंटेंस आप लोग लिख लीजिए। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली दूध पी रही है, वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है। सेंटेंस लिखो बच्चे, मोबाइल से करोगे, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ओके, कमेंट करके उसमें ट्रांसलेट करने हैं आपको, ठीक है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस ही करिए। हाँ, मजदूर विश्राम कर रहे हैं, वह झूठ बोल रहा है, वह झूठ बोल रहा है, मजदूर विश्राम कर रहे हैं, वह अध्यापक का सम्मान कर रहा है, वह अध्यापक का सम्मान कर रहा है। हो गए बेटा, 5 हो गए, कितने हुए, 4 हुए, एक और ले लो। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देखो समझ में नहीं आया, करके देखिएगा बेटा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। प्लीज़ गाइज, आप भी लोग इस वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं ट्रांसलेट, ठीक है, तो आप जितने सेंटेंस बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें और इस चैनल को आगे अधिक से अधिक
शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय सत श्री अकाल।